बनारस जो है वह त्योहारों का नगर है और यहाँ कहा जाता है कि 7 बार 9 त्यौहार। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन हर त्यौहार हर दिन से भी अधिक एक त्यौहार बना दिया जाता है यहाँ पर। लेकिन जो भी यहाँ के त्यौहार हैं वो सब आम जन के त्यौहार हैं। होली का त्यौहार इसलिए यहाँ और मस्ती से मनता है क्योंकि यह आशुतोष काशी की नगरी है, अड़भंगी काशी की नगरी है और जो आमजन के देवता हैं और होली उनका त्यौहार है तो और अधिक मस्ती के साथ बनारस में मनाया जाता है। जहाँ तक बुढ़वा मंगल का सवाल है, बुढ़वा मंगल कहीं कोई इसकी पौराणिक उल्लेख नहीं है। वस्तुतः जितने भी त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं वो अधिकांशतः आम जनता के त्यौहार हैं, लोक के त्यौहार हैं। लेकिन बुढ़वा मंगल अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो यहाँ के रईसों का, यहाँ के बड़े लोगों का, बड़े व्यापारियों का त्यौहार है जिसमें आमजन शामिल नहीं होता था। गंगा के लहरों के बीच में बजरे के ऊपर कुछ बड़े रईस लोग ठंडई आदि की व्यवस्था करके और संगीत का, नृत्य का आनंद बजरों पर लिया करते थे और इसको उन्होंने आमजन से अलग करके एक त्यौहार का रूप दिया और यह बहुत लंबे समय तक चला। यह भी नहीं कह सकते हैं कि कब से इसकी परंपरा है, इसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि मध्यकाल में जब काशी अपने पूरे गौरव पर थी उस समय से बनारस के रईस और बड़े व्यापारी लोग गंगा के बीच में बजरे पर इस त्यौहार को मनाते थे। एक मस्ती थी उनकी। अब आज़ादी के बाद बहुत दिनों तक करीब जब सारा स्वरूप बदला, रईसी बदली, लोग बदले, तो यह त्यौहार करीब बंद सा हो गया था। लेकिन बाद में चल करके इसे सरकारी संरक्षण मिला। अब बुढ़वा शब्द पर हम लोग थोड़ा सा अगर विचार करें तो होली में एक गीत आपको याद होगा, लोग गाते हैं कि होली में बाबा देवर लागे, बाबा भी देवर लगने लगता है। सारे संबंध खत्म हो जाते हैं और सब बराबरी का संबंध हो जाता है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब सभी एक साथ होली को खेलते हैं। बुढ़वा मंगल का मतलब हुआ कि जब पूरे लोक में भी, देश के प्रत्येक भागों में भी जब होली का त्यौहार खत्म हो गया, बनारस इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है कि होली खत्म होगा। वो अगले त्यौहार, अगला मंगल जो बुढ़वा हो गया है, जिसके भीतर वह उत्साह खत्म हो गया है, उसे भी जवानी का रूप देना चाहता है। लेकिन अब धीरे धीरे आम जन की सहभागिता होने लगी है और बनारस की तमाम ऐसी शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाएं अपने नाव के द्वारा गंगा के बीच में उस उत्सव को मनाती हैं। तो धीरे धीरे लोगों की सहभागिता हो रही है। लेकिन वस्तुतः मैं पुनः कह रहा हूँ कि यह बनारस के रईसों की रईसी का उत्सव रहता था, आमजन इसमें शामिल नहीं। मंगल न कभी बूढ़ा होगा न कभी जवान होगा। हमारा मन जो है वह बूढ़ा जवान होता है। तो मंगल जो है वह मंगल दिन से मतलब नहीं है, वो तो हमारे मन से है जो हमेशा रंगीनी में रहना चाहता है, उत्सव मनाना चाहता है, हमेशा त्योहारों के रंग में अपने डुबो करके रखना चाहता है। यह मन ही मंगल है, यह मन ही बुढ़वा है, यह मन ही जवान है। इसलिए हमें इस मन को हमेशा जवान बना करके रहना है, तो जवान का मंगल भी वैसे चलेगा।